इलेक्शन में जब नेता लोग घूमते हैं तब कहाँ कोई देखता नहीं है दलित है कि ये कौन है ये कौन नहीं। मोदी जी जब से पीएम बने तो उन्होंने एक भी डिबेट किया नहीं मीडिया के सामने। 15 अगस्त को अपने आज़ादी बनाई जी, लेकिन हम दलित को तो आज़ादी मिली ही नहीं अभी तक। अभी एजुकेशन की सिस्टम में बीजेपी ने अनाउंस किया है कि पूरे गुजरात में 700 स्कूल में 1 टीचर है। के पास ज्यादा पैसा है उसको एमएलए बनाओ। 14 से पहले बीजेपी का बहुत बड़ा ऐसा फैन था, तब से उसको बीजेपी को वोट दिया, लेकिन नेशनल पिलर, देश की आवाज। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं भैया? गुजरात के क्या क्या असल मुद्दे हैं ग्राउंड के जो वाकई जनता जिनमें पिस रही है बहुत ज्यादा? आप विकास की बात कर रहे हो। हाँ। विकास हुआ है जी, अदानी और अंबानी का हुआ है, आम आदमी का नहीं हुआ है। अच्छा, धोखा ही हुआ है। धोखा ही हुआ है जी, कैसे लग रहा है? सब तरीके से आप खुद जानते ही हो। हाँ। उस बाबत में तो पूरे देश भर में हल्ला हो रहा है कि गुजरात चुनाव देखने लायक रहेगा और कहीं ना कहीं माहौल अच्छा है, जनता प्यार दे रही है, कहीं ना कहीं बहुत सकारात्मक चीजें निकल रही है। जनता तो परिवर्तन ही चाह रही है, क्योंकि 2014 पहले कितना भाव था गैस के सिलेंडर का? 400 रुपए में मिलता था, अभी 1000 रुपए के ऊपर है। हाँ। आम आदमी क्या करेगा? खाएगा कि जॉब करेगा या बच्चे की स्कूल की फीस भरेगा? सबसे बड़ी दिक्कत है बाटले की। हाँ, तो सबसे पहले उस पर लाइट बिल भी कितना ज्यादा हो रहा है अभी। हाँ। वो सब कहाँ से लाएगा आम आदमी? यूनिट की भाव की बात करें तो बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करें तो बहुत ज्यादा आ रहा है और खपत कम और बिल ज्यादा है। गुजरात की अगर बात करें, आप बताइए भैया, आप क्या सोच रहे हैं और क्या काम करते हैं? मैं फर्नीचर का वर्क करता हूँ। पिछले कई टाइम से काम जो रोजगारी मिलनी चाहिए वो मिल रही नहीं है। हाँ। और ये पूरे गुजरात में 2 ही मेन मुद्दे होने चाहिए, एक हेल्थ और एक एजुकेशन। अच्छा, पूरे गुजरात में 2 अगर समझो मैं 10,000 कमा रहा हूँ, अगर मेरे को हेल्थ के लिए भी प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट और एजुकेशन मेरे बच्चे के लिए कर रही है, तो मुझे महंगाई नड़ने वाली है नहीं। बस समझो, अभी एजुकेशन की सिस्टम में बीजेपी ने अनाउंस किया है कि पूरे गुजरात में 700 स्कूल में 1 टीचर है। हाँ। तो बीजेपी ने अभी विधानसभा में अनाउंस किया है, बरोबर। और आप यहाँ सिविल में जाओ या कहीं पे जाओ, जो चद्दर होती है पूरी में लोई वाली होती है, जो खून के ब्लड वाली, बरोबर। 4 पेशेंट के बीच में एक ही फैन होता है, उसकी भी कोई ठिकाने होते नहीं। फिर भी ये जो गवर्नमेंट है सबका साथ सबका विकास कर रही है, लेकिन आज तक उसने जो गरीब इंसान को जो चाहिए एजुकेशन और हेल्थ, उसके विषय पे वो कभी बोलते ही नहीं। भी मोदी जी जब से पीएम बने तब से उन्होंने एक भी डिबेट किया नहीं मीडिया के सामने। हाँ। वो सिर्फ ऐसे सबको हिंदू मुस्लिम ये वो बस। मतलब आप चाहते हैं कि मीडिया के सामने आकर के मोदी जी डिबेट करें या उनके क्वेश्चन का जवाब दें? जवाब दे उनका, लेकिन उनको आना ही नहीं है बात। अच्छा, वो आना नहीं चाहते? आना ही नहीं चाहिए, उनको भी पता है। हाँ। दिखावे जो है मीडिया, हाँ। अपना देश का जो सबसे ज्यादा पैसा यूज करते हैं वो मीडिया में दिखाने के लिए, पोस्टरों में सबसे ज्यादा। उतना ही पैसा अगर हेल्थ और एजुकेशन पे मोदी साहब खर्चा करेगी उनकी बीजेपी पार्टी, तो अपना देश और गुजरात कहीं आगे होगा। आपने एक चीज बहुत अहम कही इस बीच कि 2 चीजें होनी चाहिए, हेल्थ और एजुकेशन। इस बीच आपने कहा कि महंगाई तब नहीं लगेगी जब अच्छे स्कूल होंगे और अच्छे अस्पताल होंगे, तो वो महंगाई भी नहीं लगेगी। सही बात। आपको कहीं ना कहीं मजबूरन प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ा। मेरे बच्चे को भी पढ़ाने बताओ 60,000। हाँ। ये 1 साल का है, अभी 5,000 समझो मैं 10,000 कमा रहा हूँ, तो उसमें 5,000 तो मैं उसको एजुकेशन में डाल रहा हूँ। हाँ। अभी उसमें से समझो ईयरली गिनता हो तो मंथली 2,000 हो हॉस्पिटल में जा रहा है बच्चे का। हाँ। तो 7,000 या 3,000 में मैं घर चलाऊंगा। बाटला है 1,000 का है, इलेक्ट्रिसिटी है, खाने के पे। अभी ये पहली सरकार जो आई है अपने देश में, जो अनाज बोलते हैं उसको, घर की जो ग्रोसरी होती है, खाने पीने के सामान, उस पर टैक्स डाला है। इतना तो अंग्रेजों ने भी कभी नहीं डाला है। अच्छा, आपको 5% टैक्स अच्छा नहीं लग रहा है? तो डालने की क्या जरूरत? आप विकास तो आपके विकास में उनका विकास हो रहा है, अदानी और अंबानी का विकास हो रहा है। अच्छा। और किसी गरीब इंसान का हो रहा ही नहीं। अच्छा, मैं एक चीज पूछूं कि केवल आप अपने विधानसभा की बात कर रहे हैं या फिर पूरे गुजरात में तमाम में? मैं पूरे भारत की, मैं सबसे पहले एक भारतीय हूँ जी, बिल्कुल। उसके बाद मैं गुजराती हूँ। हाँ। तो मैं पूरे भारत का सोच रहा हूँ, केवल अपने स्टेट का नहीं सोच रहे हैं। पूरे भारत का सोच रहा हूँ। पूरे भारत को देखें तो राजनीति कैसे देखते हैं और कामकाज बहुत सालों से कैसा गंदी मैम राजनीति है ये जो धर्म के ऊपर जो चल रही है ना मैम, वो कभी होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, पर सरकार तो कहती है कि सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, उनकी पार्टी में तमाम लोग हैं। नहीं, आप दोनों, समझो,
उनके सांसद कौन मुस्लिम है, जो 2-3 थे उनको भी धर्म परिवर्तन करा के हिंदू बना दिए। उनको चाहिए ही नहीं मुस्लिम। ये धर्मनिरपेक्ष अपना देश है, सबका अधिकार है मैम। ये हिंदू मुस्लिम सबसे या गोधरा कांड ये सब उल्लड़ बुल्लड़ करा के पूरे पब्लिक का माइंड वॉश कर दिया। सबको ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी नहीं होगी तो हमारी क्या हालत हो, सबको डर लगता है मैम। अच्छा, ये हालत है कहीं ना यहाँ कहीं गुजरात माहौल है। की, ये हाँ। माहौल है मैम। अच्छा, तो आप क्या मानते हैं कि कौन बेहतर है आपके लिए? मेरे लिए तो जो बंदा काम करेगा, जो गरीब आम जनता के लिए, वो सबसे बेटर तो है। इस बार पार्टी चुनेंगे या फिर स्थानीय कोई नेता चुनने वाले हैं यहाँ? मैम ऐसे क्या, अभी जो समझो नेता कोई स्थानीय सामने भी चुनाव ऐसा है। कैसे करते हैं कि भाई मेरे को ये ठीक लग रहा है, मुद्दों के मुताबिक बात होती है, पार्टी के चिन्ह के मुताबिक बात होती है, या फिर स्थानीय नेता देखते हैं? समझो तीन अलग चीजें। मैं आज से 2014 से पहले बीजेपी का बहुत बड़ा ऐसा फैन था। अच्छा। तब से उसको बीजेपी को वोट दिया, लेकिन 2014 के बाद से मुझे लगने लगा है कि मोदी साहब को चुन के जो गलती किया है वो सबसे बड़ी गलती है मेरी भी। और पिछले 3 टर्म से मैं बीजेपी में वोट ही नहीं कर रहा हूँ, तो इस बार मेरा 2 टर्म से मेरा वोटिंग कार्ड में से नाम ही चला गया है। 3 बार जाके मेरा वोटिंग कार्ड में नाम ही नहीं आ रहा है। अच्छा, ये बताइए, आपने तो कहा setting कि आप में फैन ये भी सब थे और आपको नाराजगी भी है। नाराजगी अगर है, मोदी जी से 2014 बात आपकी पहले सीधी हो रही होती 2014 तो क्या पूछते आप उनसे? 2014 से पहले हम सब हिंदू थे मैम। जब से 2014 गया है ना, सब भारतीय थे। उसके बाद हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सब ये राजनीति बहुत आपको घटिया है। ये सबसे पहली चीज अच्छी नहीं लगी? नहीं लगी, सबसे चलिए, उन्होंने अपना मुद्दा बता दिया। और भी लोगों के पास जाती हूँ। रुकिए तो सही, युवा है, बातचीत करना जरूरी है। वो तो बात ही नहीं कर रहे। आप बताइए भैया, क्या कहना चाहते हैं? नमस्ते मैडम, पहले क्या कहना चाहते हैं? मेरी बात सुनिए। हाँ, बताइए। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, अभी अपने 15 अगस्त को अपने आज़ादी मनाई। जी, ठीक है। हाँ, 15 अगस्त को थोड़ा सा अपने इधर आ जाइए क्योंकि ट्रैफिक है। आप इधर आ जाइए, उधर ट्रैफिक है। हाँ, बताइए क्या कह रहे हैं? 15 अगस्त को अपने आज़ादी बनाई जी, लेकिन हम दलित को तो आज़ादी मिली ही नहीं अभी तक। अच्छा, हाँ, हम दलित आगे समाज निकले की क्या हालत देखते हैं बस अभी? वही आप देख रहे हैं ना, जो सब देख रहा है। हम, मैं अकेला नहीं, आप सब देख रहे हो ना। उसका कोई अभी रीज़न आया है? उसका कोई रिजल्ट आया है? दूसरी चीज़, अभी जो चल रहा है इलेक्शन का माहौल, अब सब दौड़ के आएंगे वोटिंग के लिए। ठीक है, सभी समाजों के पास आएंगे कि आप भी हमें बरोबर। समर्थन दीजिए, आप भी दीजिए। जी, उसके बाद जो भी कैंडिडेट चुना जाएगा, हाँ। उसका तनख्वाह तो रहेगा ही रहेगा। हाँ। उसके बाद अगर वो 5 साल के बाद नहीं रहेगा तो भी उसका पेंशन वगैरह तो रहता ही है। तो वो पैसा आता कहाँ से है? वो सरकार हमारा ही पैसा खा रही है ना। जी, ठीक है ना। हाँ। तो पहले तो वो पेंशन प्रथा बंद कीजिए आप। अच्छा, आपका कहना है कि सबसे पहले तो पेंशन प्रथा बंद होनी चाहिए। सही है नेताओं के लिए, ना, बिल्कुल। सही है ना। वो क्या गलत है? आप गवर्नमेंट का वो कितना भी भी तो सेवा दे रहे हैं ना। कहाँ से सेवा दे रहे? 5 साल उन्होंने सेवा दी, 5 साल। उसके बाद कहाँ सेवा देने जा रहे वो? अच्छा, आपको ऐसा लगता है? आप ही बताओ ना। आपने अपनी जितनी अपनी ड्यूटी है उतनी ड्यूटी तक का ही आपको तनख्वाह मिलेगी ना। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। आपकी जितनी ड्यूटी है उतना ही आपको तनख्वाह मिलेगी। ज्यादा तनख्वाह आपको मिलेगी क्या? थोड़ा सा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। लाइटिंग की दिक्कत हो रही है। हाँ, क्या बोल रहे थे, बताइए। मैं वही बता रहा हूँ मैडम जी हाँ। कि जो आप पेंशन की बात कर रहे हो, आज आप कितना भी पढ़ा लिखा आदमी होगा उसको गवर्नमेंट नेता जॉब ही आपसे नाराज होने वाले हैं। वो कहेंगे कि भैया हमारी पेंशन के पीछे क्यों पड़े? नाराज रहे तो घर पे रहे ना। उनको क्या, अभी अगर पेंशन की जरूरत नहीं है उनको, ठीक है, तो वो मेरी बात सुनो, कोई मिडिल क्लास वाला कोई भी नेता बना है, वो क्या उसके पास पैसा नहीं है? हाँ, पैसा बिगड़ का आदमी, आप बोलो कि पैसा बिगड़ का आदमी एमएलए बना है कभी? जी, तो आप कहते हैं ठीक है। कि वो ज्यादा जरूरतमंद नहीं है। तो नहीं है ना। आप इसमें से किसी को चुनोगे तो वो बनाएंगे। हाँ, हाँ। पहले क्या देखते हैं? पैसा, किसके पास ज्यादा पैसा है उसको एमएलए बनाओ। आगे तो क्या उसकी देखते तो हैं? तिजोरी भरने ही वाली है। आपने सबसे पहली चीज कही कि दलितों के लिए हाँ। मुद्दे उठाना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज आपने कही उसमें क्या है ना, कि नेताओं का मेरा समाज जो है ना, वो अभी तक एकजुट हुआ नहीं। जब हमारा समाज एकजुट होगा तो हमारे को किसी की जरूरत नहीं है। हाँ, ये समाज की जब बात आती है, दलित की बात आती है, तो सब दलित जब एक हो गए ना। अभी ये जब इलेक्शन में जब नेता लोग घूमते हैं तब कहाँ कोई देखता नहीं है दलित है कि ये कौन है, ये कौन नहीं। हाँ। ठीक है। दूसरी चीज, ये सब करते हैं। सबसे ज्यादा इंडिया में सबसे ज्यादा ब्लड डोनेट कौन करता है? दलित करता है। ठीक है, आप कहीं भी देखना, कोई भी समाज का कोई भी अच्छा कार्य होगा ना तो उसके सबसे पहले खड़ा रहेगा दलित। और भी कोई मुद्दे हैं गुजरात के जो आप बताना चाहते हैं? गुजरात के मुद्दे क्या देख रहे हैं, हम क्या बताएंगे? आप खुद देख लीजिए। अभी थोड़ी सी भी बारिश रहती है, हाँ। थोड़ी सी भी बारिश रहती है तो पानी कितना भर जाता है। जी। तो ये बोल रहे हैं विकास विकास, तो विकास है कहाँ पे? मतलब विकास आपको दिख नहीं रहा है ढूंढने से भी? कहाँ दिख रहा है? ये खाड़े खबरें से तुम आप रोड देखो, कहीं से भी रोड देखो आप। हाँ, वो कह रहे चकाचक दिख रहा है सब कुछ। वाह, मोदी वाह। जी भी आए थे, रिवर ना। फ्रंट देख लीजिए। अच्छा, मोदी जी आए थे ना।
नेशनल पिलर, देश की आवाज।